दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि अच्छी संगति कैसे बनाएं और अच्छे दोस्तों को कैसे पहचानें, कैसे अपने साथ अच्छे लोगों को रखें। तो देखिए, यहाँ दोस्ती की नहीं जाती है, संगति बनाई नहीं जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है। अच्छे दोस्त या अच्छी संगति बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि जो काम सही है उसको करो। जब हम सही काम करते हैं ना, तो सही लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हमें सही काम करते रहना चाहिए। जो सही होगा तो वो ज़िंदगी में आ जाएगा, सही नहीं होगा तो वो ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा। बस यही तरीका है। और दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी एक गाड़ी है और उस गाड़ी को चलाने वाले हम हैं। अगर हम गाड़ी चलाते समय इधर उधर देखेंगे या ध्यान कहीं अंत होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और गाड़ी ठुक जाएगी किसी न किसी चीज़ में। तो हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। सावधानी बरतने से ये होता है कि हम गलत लोगों से बचते हैं और गलतियां करने से भी हम बचते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही हूँ तो मुझे सावधानी बरतने की क्या ज़रूरत है, मुझे सतर्क रहने की क्या ज़रूरत है। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता तो कोई मेरे साथ गलत नहीं करेगा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया तो मुझे भी कोई धोखा नहीं देगा। यह सोचकर लोग सतर्क नहीं रहते हैं। लेकिन पता नहीं है कि पीछे जो गाड़ी चला रहा है वो कितना बुरा है, कितना लफंगा है। वो गाड़ी पीछे से ठोक देगा। हम तो सही चला रहे हैं, लेकिन अगर सावधानी दोनों तरफ ना बढ़ती जाए तो क्या होगा, पीछे वाला ठोक देगा। तो पीछे वाले को भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप को ही ध्यान रख रहे हैं, सतर्क रख रहे हैं। दूसरों से बचना भी है, गलत लोगों से भी। और कुछ लोग यह पूछते हैं कि जो पाखंडी होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो हद से ज़्यादा चालाक कैसे बन जाते हैं। तो देखिए, होता क्या है, यही होता है कि वो लोग चालाकी से हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनको हराने की कोशिश करते हैं, उनसे पंगा लेने की कोशिश करते हैं, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं लड़ने के लिए उतावले रहते हैं। और जब हम ऐसा भाव अपने चेहरे पर रखते हैं तो वो समझ जाता है, जो दुष्ट होता है वो समझ जाता है कि हाँ, ये इंसान मुझे नापसंद कर रहा है और ये कहीं ना कहीं मुझसे नफरत कर रहा है। तो इससे क्या होता है, वो भी पलटकर बुरा बर्ताव करता है। जब ऐसे लोगों के साथ बहस में पड़ जाते हैं और जब हार जाते हैं तो उन लोगों का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो जब दुष्ट लोगों से पंगा लेकर, बहस में पड़कर, उनसे लड़कर उनको बार बार जिताने से वो अपने आप को कॉन्फिडेंस और खुश होते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। इस तरह से वो और ज़्यादा चालाक हो जाते हैं और वो और ज़्यादा सतर्क रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये तो नेचुरल बात है, कॉमन सेंस है कि जब किसी की जीत हो जाती है तो वो इंसान खुश होता है और उसके अंदर दुगनी ताकत आ जाती है ऑटोमेटिक। अब कोई भी है, किसी से कुश्ती लड़ रहा है और वो उसको हरा दे तो उसके अंदर जान आ जाती है, खुश हो जाता है वो। और दोबारा जब वो उसी से लड़ने की कोशिश करता है तो वो फिर दुगनी ताकत से लड़ता है, तो और बुरी तरीक़ा से हराता है।
और भाई इंसान कहे नहीं, मैं इससे एक बार और लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उससे लड़ने जो है भिड़ गया, उसने फिर हरा दिया और फिर थोड़ी देर बाद बोला नहीं मैं और लड़ूंगा इससे। तो ऐसा करने से क्या है, जो जीत रहा है वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाता है, वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। तो बार बार किसी से भिड़ रहे हो लड़ने के लिए, किसी को हराने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा है कि पहले अपने शरीर को उस हिसाब से बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि उसको हरा सको। तो ज्ञानियों ने अक्सर सलाह दी है कि बुरे लोगों से उलझने की बजाय, उनसे बहस करने की बजाय उनसे दूर हटना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। जहाँ पे गंदगाई होती है तो क्या करते हैं हम, क्या उस गंदगाई से लड़ते हैं? कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, कीचड़ अपने ऊपर आएगा। अब जैसा कोई गंदा जानवर है, सुअर है, कीच में लोटा हुआ है और वो हमें परेशान कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? उससे लड़ेंगे, बचने की ही कोशिश करेंगे, गंदे जानवर से दूर हटने की कोशिश करेंगे, ये हमारे कपड़े गंदे ना कर दे। कुत्ता काटने को दौड़ रहा है तो हम उससे बचेंगे ही, क्या उसको पलट कर काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये कुछ लोग चालाक कैसे बनते हैं? तो चालाक जो लोग सीधे साधे होते हैं, जो जुल्म को सहन करते हैं, वही लोग उनको चालाक बना देते हैं। कोई फायदा उठाता है तो उस पर आग बबूला हो जाते हैं, उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, लेकिन वो अपनी कमजोरी पे ध्यान नहीं देते हैं कि पहला हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए ताकि किसी पाखंडी कोई हमसे बहस ना कर पाए, हमसे उलझ ना पाए। और जब तक हम उस काबिल नहीं है तब तक हमें दूर ही रहना चाहिए और अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए तैयार करना चाहिए। और कुछ लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें सामने वाले की जैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के संपर्क में है उन्हीं के जैसा बन जाना चाहिए, जैसों के संपर्क में हम हैं उन्हीं के जैसा बन जाना चाहिए। तो ऐसा बनने से तो पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उनके अनुसार चल रहे हैं। और ऐसे लोग कभी हमारी ज़िंदगी से निकल नहीं पाते हैं, बार बार आते हैं हमारी ज़िंदगी में और बार बार हमारी ज़िंदगी को उजाड़ कर चले जाते हैं, आते हैं खेल कर चले जाते हैं। तो अब मान लीजिए 100 गुंडा है, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ रहकर चोरी करेंगे? हम सोच रहे हैं अरे हम तो इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे तो इन्हीं के जैसा बनना पड़ेगा, तो क्या चोरी करें उनके साथ? चोरी करेंगे तो उनमें हमें क्या अंतर रह जाएगा? और उनके साथ चोरी करेंगे तो हम फिर अच्छे लोगों की संगति कब करेंगे? फिर तो बुरे लोग हमारी ज़िंदगी से निकलेंगे ही नहीं, हम गलत लोगों में ही फंसे रहेंगे। हर इंसान ये चाहता है कि ये मेरे जैसा बन जाए, मेरे अनुसार चले, मेरी बात माने, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ये करे, हर इंसान चाहता है। तो बुरे लोगों की संगति में रहेंगे, उन्हीं के जैसा बनेंगे तो क्या होगा, वो जिंदगी से नहीं निकलेंगे। तो सीधी सीधी बात है, अच्छा काम है, अच्छा काम करो और अच्छे लोगों की संगति करो। संगति बनानी नहीं पड़ती है, ढूंढनी नहीं पड़ती है, दोस्त ढूंढना नहीं पड़ता है। जब हम महान और ऊंचा काम करते हैं ना, सच्चाई के साथ रहते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिक ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमारे काबिल होते हैं और गंदगाई को ऑटोमेटिक दूर हटना पड़ता है।
अच्छा काम एक सूप की तरह होता है। जैसे सूप से गेहूँ फटकते हैं ना, तो गंदगी एक तरफ हो जाती है, गेहूँ गेहूँ एक तरफ हो जाता है। ऐसे ही सच्चाई और अच्छा काम ये हमारी ज़िंदगी में सूप की तरह काम करते हैं, एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। गंदगी एक तरफ और अच्छाई एक तरफ। तो हमें अपने आप को फिल्टर लगा कर रखना चाहिए। गलतों को दूर करो, अच्छों को अपने पास रखो। जो धोखा कर रहे हैं दूसरों के साथ, गलत कर रहे हैं, तो लोग जो बोलते हैं कि जो गलत होता है वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है, धोखा होता है वो अच्छे लोगों के साथ होता है। क्या होता है? क्योंकि चोरी करने वाला हमेशा सतर्क रहता है, सावधान रहता है। धोखा देने वाला सावधान रहता है, सतर्क रहता है। इस वजह से उनके साथ धोखा नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है उनके साथ। क्या वो सतर्क रहते हैं? जैसे हम गाड़ी चलाते समय सतर्क रहते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठुक ना जाए, इधर उधर नहीं देखते हैं, पूरा ध्यान हमारा सिर्फ सामने रहता है। ऐसे ही जो दुष्ट पाखंडी होते हैं, जो चालाकी खेलते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं चालाकी से, तो ये लोग हर समय सावधान रहते हैं। और इनको ये डर रहता है कि कोई हमारी चालाकी पकड़ ना ले, कहीं हमें कोई सजा ना हो जाए, हमें कोई पकड़ ना ले, हमें चोरी करते हुए कोई पकड़ ना ले। तो वो हर समय सतर्क रहते हैं और उनके दिमाग में हर समय चालाकी घूमती रहती है। पैसा चुरा कर ले आए तो देखना है इसे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कहाँ खर्च करना है, किसको अपनी भेद बतानी है, किसको नहीं बतानी है, किससे अपनी बात छुपानी है, क्या कहाँ पर कैसे चलना है, किससे हमें सावधान रहना है, कोई हमको देख ना ले। वो हर समय सावधान रहते हैं डग डग पर, इसलिए उनके साथ गलत नहीं होता है। और अच्छे लोग हमेशा कोई सावधानी बरतते नहीं हैं, वो तो खुल के जीते हैं। वो सोचते हैं अरे हम तो सही है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कानून हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ हमसे बोलेगा ही नहीं, ना कोई हमें धोखा देगा, ना हमारा कोई दुश्मन है, हम तो खुल के रह रहे हैं, जी रहे हैं। क्या सावधानी बरतनी है? किसी दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया पार्टी में आ जाओ, पार्टी में चले गए, क्या? तो ज़्यादा दिमाग को यूज नहीं करते हैं अच्छे लोग। वो सोचते हैं क्या क्या करना है यूज करके, इस वजह से उनके साथ फिर धोखा होता है, गलत हो जाता है। किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, उन्हें ऐसा लगता है मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ तो मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। लेकिन ये गलत सोच होती है। हम तो गाड़ी सही चला रहे हैं, पीछे वाला क्या गाड़ी सही चला रहा है, या सामने से जो गाड़ी आ रही है क्या वो सही चला रहा है, इसके बारे में हमें पता है? नहीं पता है। घर पर हम सोते हैं, ताला लगा कर सोते हैं, गेट लगा कर सोते हैं। क्या सोते हैं? क्योंकि हम सही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया सही है। चोर भी हैं, कोई भी हमारे घर पर हमला कर सकता है, तो उनसे हमें सावधान रहना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ में डग डग पर हमें सावधान रहना चाहिए। सावधानी बरतना, सावधान रहना, गलत लोगों को पहचानना, उनसे दूर रहना ही हमारी ज़िंदगी है। जब तक हम जिएंगे तब तक ही हमें ऐसा करना पड़ेगा। जिस टाइम हमने ढील डाल दी उस टाइम दुष्ट लोग हावी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी में फंसा देते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं यार मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इस वजह से मेरे साथ गलत हो गया, मैंने यार थोड़ा मेरा ध्यान हट गया यार, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये ऐसा ही होता है। ऐसे ही जब कोई जो हमारी फसल होती है, फसल में कीड़ा लग जाता है, तो क्या फसल की कोई दुश्मनी होती है उस कीड़ा से? जो उसको वो लग जाता है, फसल को नष्ट कर देता है। हम ध्यान ना दें तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। हम फसल पे ध्यान देते रहते हैं, कीड़ा लग जाता है तो उसको दवा लगाते हैं, दवा कीड़ा को नष्ट कर देती है। ऐसे ही अच्छे लोगों का विनाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए लोग तैयार हैं। दुष्ट लोग हमेशा उनको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे फसल को कीड़ा तैयार रहता है।
पेड़ पे दीमक लग जाती है, पूरा जो लकड़ी है वो घुन जाती है, बेकार हो जाती है। ऐसे ही दुष्ट लोग एकदम बुरा नहीं करते हैं, वो मानसिकता बदल देते हैं, मानसिकता पे वार करते हैं, ऐसी सोच बना देते हैं कि कुछ पूछो मत। और वो कहीं धीरे धीरे कहीं का नहीं छोड़ते हैं, एकदम वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि इंसान के समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया, वो पागल हो जाता है। ऐसे ही कोई लोहा है, चिकना है, अच्छा है, हम उसको कहीं रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है, धीरे धीरे मट्टी बन जाता है लोहा। लेकिन अगर उस पर ध्यान देते रहें, सफाई करते रहें, उस पर तेल लगाते रहें तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगी और वो लोहा ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में साफ़ सफाई करते रहना चाहिए ताकि गंदगी उस पर कब्जा ना कर ले, कोई चीज़ हावी ना हो जाए, दुष्ट लोग ज़िंदगी बर्बाद ना कर दें, उन लोगों से सावधान रहना है। और जब किसी चालाकी खेलकर फ़ायदा उठाने वाला जो इंसान होता है, जो ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, तो वो कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसे लोगों से भगवान मिला देता है, शादी हो जाती है ऐसे इंसान से। किसी को पति ऐसा मिल जाता है, किसी को पत्नी ऐसी मिल जाती है, किसी का भाई ऐसा होता है, तो वो उनके साथ चालाकी खेलकर कुछ गलत करते हैं उनके साथ। तो वो अक्सर किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि यार वो तुम्हारे बारे में ऐसे क्यों सोचेगा, वो तुम्हारे बारे में तुम्हारे साथ ऐसे चालाकी क्यों 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 खेलेगा, वो तो यार तुम्हारा पति है यार, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा, वो तो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी, अरे भाई वो तो तेरा दोस्त है, वो तेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, क्यों वो चालाकी खेलेगा। अरे देखिए, ये आपकी गलत सोच है, वो ऐसा क्यों करेगा। तो देखिए, कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है तो वो दूसरे को छोटा करने के लिए, अपने फ़ायदा के लिए दूसरे के साथ वो गलत करता है। अब जैसे अगर फसल है, किसान की फसल है, वो फसल शिकायत करने लग जाए कि यार हमें तो कीड़ा जो है बर्बाद कर रहे हैं, तो लोग बोलने लग जाए भाई तुम्हें कीड़ा क्यों बर्बाद करेंगी। फसल में घास हद से ज़्यादा लग जाती है, घास कहीं ना कहीं फसल को दबाने की कोशिश करती है, नष्ट करने की कोशिश करती है। जब खेत में ज़रूरत से ज़्यादा घास हो जाती है ना, तो फसल बेकार हो जाती है, कीड़ा लग जाता है तो वो फसल बेकार हो जाती है। अब फसल किसी से शिकायत करे कि ये मुझे तो ये चूहा वगैरह नहीं छोड़ रहे हैं, ये कीड़ा लग गए हैं, ये घास हद से ज़्यादा होगी, मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रही है, तो लोग बोलने लग जाए भी तुम्हें ये कीड़ा और ये घास क्या नुकसान पहुंचाना सोचेंगे, ये इनसे कोई दुश्मनी है तुम्हारी। तो ये दुश्मनी की बात नहीं होती है, लोगों की फितरत होती है, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के साथ गलत करना, अपने आप को ऊपर उठाने का तरीका यही होता है। बुरे लोगों का यही तरीका होता है कि वो, क्योंकि वो मेहनत तो कर नहीं सकते, टैलेंट उनके अंदर होता नहीं है, तो इसलिए दूसरों को टांग पकड़ के खींचते हैं। दूसरों को नीचा दिखाओगे तो हम खुद ही ऊंचे हो जाएंगे, और हम खुद ही ऊंचे हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यही है कि ये थोड़ा ऊपर पहुंच गया, इसको नीचे खींच दो, इसकी बुराई करो, इसको नीचे दिखाओ, इसे लगातार बुरा बताते रहो, लोगों की मानसिकता चेंज हो जाएगी, सबको बुरा लगने लगेगा। जब सबको बुरा लगने लग जाएगा तो खुद ही अपने आप को नीचे समझने लग जाएगा, इसे ऐसा महसूस कराओ तू बेकार है। जब खुद समझेगा नीचे तो हम खुद ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोग अपने मन में सोचते हैं यार मेरी तो इससे कोई दुश्मनी नहीं है यार, मैंने इसके साथ कुछ गलत भी नहीं किया, ये मेरा बुरा क्यों सोचता है, ये मेरे बारे में गलत क्यों सोचता है, ये मेरा हर समय नुकसान करने के बारे में क्यों सोचता है। अरे तो यहाँ दुश्मनी की बात नहीं है, उसकी फितरत है कि अच्छे आदमी को देखकर उससे जलना, उसको नीचे खींचना। जब उसको नीचे नहीं खींचेंगे तो हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे। अब मान लीजिए 2 लोहे के डिब्बा हैं रखे हुए, बराबर हैं दोनों,
अब ये डिब्बा इस वाले डिब्बे से ऊंचा उठना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इस वाले में हथौड़े मारेगा तो ये नीचे हो जाएगा ऐसे, और ये ऊंचा हो गया। देखो ये ऊंचा हो गया, ये वाला डिब्बा ऊंचा हो गया और ये जो नीचा हो गया। कैसा हो गया, इसमें हथौड़ा मार दिया इसने। तो ऐसे लोग ऊपर को उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो महान सक्सेसफुल और अच्छे लोग होते हैं वो अपनी दम पर, मेहनत पर और पैसेंस के साथ और सबकी भलाई के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। और वो दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं जिस तरह से हम उठे हैं वैसे ही हम और लोगों को उठाएं और लोगों को ऊपर पहुंचाएं। लेकिन घटिया लोगों की ऐसी सोच नहीं होती है। वो सोचते हैं ये नीचे है तो नीचे ही इनको रहना चाहिए, ये पैर की जूती है तो पैर की जूती ही रहनी चाहिए, ऊपर नहीं उठनी चाहिए। वरना अगर ऊपर उठ गए तो हम फिर नीचे हो जाएंगे, हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी, हमें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, जैसे ये बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, तो हमारा तो सब तरफ से हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इनको लगातार प्रयास करते रहो, जब तक जिएंगे तब तक साथ में जो लोग हैं उनको नीचे दिखाते ही रहो। दिखाते रहेंगे तो एक ना एक दिन नीचे हो ही जाएंगे। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो जो बदतमीज लोग होते हैं, पाखंडी, जो ज़्यादा चालाकी खेलते हैं, वो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं जब तक जीते हैं। वो अपने संग के साथी वो किसी के नहीं हो पाते हैं, और ना अपने बाप के, ना अपने बेटे के, ना पत्नी की, ना अपने पति के, वो किसी के भी नहीं हो पाते हैं। वो अपने अलावा किसी को खास नहीं समझते हैं और दिखाते ऐसा है कि हम तो तुम्हारे पति हैं, हम तो तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारी माँ हैं। इस तरह से दिखाते हैं हम तुमसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करते हैं। दिखाते ऐसा है, लेकिन अंदर से वो ऐसे नहीं होते हैं। अंदर से कहीं ना कहीं कमी निकाल कर वो नीचे करने की कोशिश करते हैं। बुराई देखेंगे, कुछ ना कुछ खोट निकालते रहेंगे ताकि तुम दबते रहो। ऐसा नहीं है कि वो बस एक आधी महीना प्रयास करते हैं या कुछ दिनों तक प्रयास करते हैं, नहीं। उनकी फितरत ही ऐसी है, दिमाग ही ऐसा उनका होता है कि वो जब तक जिएंगे तब तक वो नीचा दिखाते ही रहेंगे और इतना नीचा कर देंगे कि नीचे जो इंसान झुक रहा है वो इतना झुक जाता है कि वो ज़मीन में ही घुस जाता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। जब वो नष्ट हो गया तो फिर ये किसी और को पकड़ लेते हैं, फिर उसके साथ यही चाल खेलते हैं। पहले उनको इज्जत देंगे। देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि ये चालाक लोग हैं, जो दुष्ट चालाकी खेलते हैं, वो दूसरों को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे दूसरों को अपने अनुसार चलाते हैं, कैसे वो अपने लोगों से हमको दूर कर देते हैं। वो शुरू में क्या करते हैं कि जिसके साथ शादी हो गई, पति है, पत्नी है या बाप है, बेटा है, वो जिस किसी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो पहले उसको इज्जत देते हैं। पहले उसको ऐसा दिखाते हैं कि हम तुझे अपनी ज़िंदगी में मैं खास समझता हूँ, तू मेरे लिए खास है। उसकी सेवा करेंगे, चापलूसी करेंगे। ऐसा करने से वो उनकी कमजोरी जानते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनकी कमजोरी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहाँ पर कमज़ोर है, कहाँ पर इसको बार किया जा सकता है, कहाँ इसको नष्ट किया जा सकता है। कमजोरी जानने के लिए वो चापलूसी करते हैं, थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, साथ रहेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि तुम हमारे लिए स्पेशल हो, खास हो, उनके अनुसार चलेंगे। जब ये कमजोरी जान जाते हैं फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये सोच लेते हैं कि इसके जो साथ वाले हैं, जैसे कि परिवार में सब लोग हैं, वो उसका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो ये उन सबको उसकी नज़रों में बुरा साबित करते हैं। उसको ऐसा जता देते हैं कि ये तेरा ये भला नहीं सोच रहे हैं, ये गलत हैं ये लोग। तो धीरे धीरे उनकी मानसिकता को, उस इंसान की मानसिकता ऐसी कर देता है, चालाक जो दुष्ट चालाक होता है वो उस इंसान की ऐसी मानसिकता कर देता है कि वो ऑटोमेटिक जो परिवार में अच्छे लोग हैं उनसे ऑटोमेटिक नफरत होने लगती है, वो बुरे लगने लग जाते हैं, और जो दुष्ट है वो अच्छे लगने लग जाते हैं। वो उनके साथ गलत कर रहे हैं फिर भी वो अच्छे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मानसिकता ही ऐसी करती, बुराई कर करके। अब जैसे कोई पत्नी है,
और उसके साथ वो जो है परिवार में सबको दबाने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि सब परिवार में दबे मुझसे, डरे, कोई मुझसे फालतू ना बोले, लोग जो सब मेरे अनुसार चलें, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या करेगी, पहले वो कमियां डेली अपने पति को गिनाएगी कि आज इसने ऐसा कर दिया। वो एक एक करके बार करती है, पहले एक को कंट्रोल करेगी, उसके बारे में वो जितनी भी कुछ भी गलतियां होंगी वो गलतियों के बारे में बताएगी, और कुछ जो है गलत सलत बोल दिया उसके बारे में अपने पति को बताएगी कि उसने मेरे साथ आज ऐसा किया, उसने जो ऐसे बोला, आज मुझसे वो ऐसा कह रहे, या तुम्हारी माँ ऐसा कह रही, या ससुर ऐसा कह रहे थे, इस तरह से वो बोलेगी। तो पति को पहले तो सक जाता है कि हो सकता है पत्नी झूठ बोल रही हो, तो वो सच्चाई जानना चाहता है। अगर से किसी से बोल दिया गलत, किसी के बारे में बुराई कर दी पत्नी ने, तो वो उसको बुलाता है, क्या तूने मेरी पत्नी से ऐसे बोला, क्या आपने मेरी पत्नी से ऐसे बोला। तो वो गुस्सा में कोई कभी कभी ऐसा चांस पड़ जाता है वो बोल ही देता है, सच्चाई सामने आ जाती है, कहाँ बोला था। फिर धीरे धीरे उसको शक हो जाता है कि हाँ, मेरी पत्नी जो कुछ भी बोलती है वो सच ही बोलती है। जब उससे जो पाखंडी औरत है, दुष्ट है, उसको लगने लगता है कि हाँ, अब पति मेरी बातों पर विश्वास करने लग गया है, अब ये मुझे अच्छा समझने लग गया है, तो वो उसकी और ज़्यादा सेवा करेगी, और ज़्यादा उसको सम्मान देने लग जाएगी, खाना खिलाएगी, समय पर सब कुछ करेगी। क्यों, उसे लगने लग गया है कि हाँ, अब ये मेरी बात को मानने लग गया है। अब ये धीरे धीरे इसकी मानसिकता चेंज हो रही है। फिर वो जो बात सच ना है, फिर वो झूठ भी बोलना शुरू कर देती है कि वो ऐसा सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, वो ऐसा बोल रहे थे, धीरे धीरे करके। तो वो इंसान को ना नफरत हो जाती है। जब वो अपनी माँ की तरफ देख रहा है तो एक नफरत भरी निगाह से देख रहा है, भाई बहनों की तरफ देख रहा है तो नफरत भरी निगाह से देख रहा है। और ये साइकोलॉजी होती है कि जिससे हम नफरत करते हैं वो भी इंसान पलट कर नफरत करने लग जाता है, ऐसा ऑटोमेटिक होता है। तो जो परिवार के लोग हैं वो और गुस्से आते हैं कि ये अपनी पत्नी की बात मान रहा है, उसी के कहने में चल रहा है, और हमको तो ये समझ नहीं रहा है। तो वो ही पलट के नफरत करते हैं। जिधर वो उनसे नफरत करता है तो दोनों में क्या होती है, एक घमासान युद्ध होता है, और एक दूसरे के दिल में नफरत हो जाती है। फिर उसको लगने लगता है कि हाँ यार, मेरी पत्नी सही है, और पत्नी है तो सब कुछ है, बाकी सब कोई किसी का नहीं होता है। ये लोग सब अपना अपना चेहरा दिखा रहे हैं, ये कैसे है, मेरी पत्नी जो कुछ बोलती है वो सही बोलती है। तो वो चालाकी से मानसिकता को बदलती है और सोच बदल देती है, और वो अब परिवार से दूर कर देती है। दूर करने के बाद फिर वो अपने पति के साथ फिर धीरे धीरे पति को कंट्रोल करने लग जाती है। पति कंट्रोल हो गया, अब पति बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, अब वो उसके अनुसार चल रहा है तो ठीक है, बिल्कुल चमचा बना लिया। अब किसी भी वजह से वो नष्ट हो गया, मर गया, भाग गया, उसकी सच्चाई उसने जान ली कि उसने तो मेरा परिवार भी खा लिया, अब मुझे भी ये कंट्रोल कर रही है। अगर समझ गया उसकी चालाकी, तो फिर वो उसको या जो है उस पर बार कर करके उसको ताने दे देकर या उसको मार देती है, और नहीं मारती है तो वो इंसान खुद ही ऐसों की ज़िंदगी से भाग जाता है, और नहीं भागता है तो या वो मर जाता है, तो फिर वो किसी और को पकड़ लेती है, किसी और को पति बना लेती है। फिर धीरे धीरे वही प्रोसेस उसके साथ चलता है, फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पत्नी ही चालाक होती हैं, पत्नी ही दुष्ट होती हैं। किसी का बाप ऐसा होता है कि पूरे परिवार को कंट्रोल करता है, किसी की सास ऐसी होती है। तो जब ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, भगवान मिला देता है। मान लीजिए बाहर का इंसान कोई गलत है, हमें पता चल गया गलत है, उससे तो हम दूर बच जाते हैं, लेना देना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई परिवार में ही ऐसा हो तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और लड़का को ये लगता है कि यार, शादी से पहले तो मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। अब
लेकिन पता नहीं है कि ये गेम कौन खेल रहा है, कौन किसकी साजिश है, ये कौन ये पूरे घर का माहौल ख़राब कर रहा है, कौन है जो एक दूसरे के प्रति नफरत बिखेर रहा है। इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, जबकि इसी पे जाना चाहिए। और वो ये सोचता है कि हाँ यार, शादी के बाद सबके माँ बाप बदल जाते हैं, फिर माँ बाप साथ नहीं देते हैं। देंगे क्यों नहीं साथ? तुम बनो तो उस काबिल। या किसी का पति ऐसा होता है कि वो पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको हमेशा छोटा फील कराएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, बुद्धू कहेगा, मूर्ख बताएगा, और कहीं ना कहीं उसके मैके वालों को बुरा बताएगा, धमकाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, गाली देगा, गाली क्लोज करेगा, उसे नीचा महसूस कराएगा, उसे कमज़ोर महसूस कराएगा। इस तरह की हरकतें करता है। तो ये लोग कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी भी इंसान की अगर ज़िंदगी ख़राब करनी हो तो उसको मार लगाएंगे, उसको सताएंगे या उसको खाना नहीं देंगे तो ये तो सब लोगों को दिखेगा, और वो इंसान कहीं ना कहीं भाग जाएगा, नफरत करने लग जाएगा, और वो गुलाम नहीं बन पाएगा। तो मानसिकता पे वार करते हैं, वो उसकी सोच पे वार करते हैं, उसके अंदर जो इंसानियत है उस इंसानियत पर वार करते हैं। वो इंसानियत ख़त्म करते हैं, जो सच्चाई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वो उसके अंदर ईमानदारी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब ख़त्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि 10 या 15 दिन में ये ख़त्म कर देते हैं, नहीं। इसका प्रोसेस होता है, और बहुत धैर्य के साथ जल्दी कुछ नहीं करते हैं। मौका देखते रहते हैं, चौका मारते रहते हैं, मौका मिला चौका मार दिया, मौका मिला चौका मार दिया। हर समय मौके की तलाश में रहते हैं, और धीरे 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 जैसा घुन जो लकड़ी में लग जाती है, तो क्या जैसे आज कोई घुन लकड़ी में जैसे कोई दीमक लग जाती है लकड़ी पर, तो क्या वो लकड़ी 1-2 दिन में बेकार हो जाती है? नहीं, समय लगता है। ऐसे ही जो दुष्ट होते हैं वो चालाकी खेलकर किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, तो उसमें लंबा टाइम लगता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि किसने मेरी ज़िंदगी बेकार की है, किसने मुझे ऐसे हालत में मुझे पहुंचा दिया, पता नहीं चलता है। और उसको जिसने ज़िंदगी बेकार करी है उससे और ज़्यादा प्यार हो जाता है, उसको अच्छा समझने लगता है, उसे पता ही नहीं चलता है किसने ज़िंदगी बर्बाद करी है। और ये जानकर जब सच्चाई सामने आ जाती है कि उसी ने ही मेरी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी है, तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है, सदमा लग जाता है। तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए बाद में समझ में आए, ऐसे लोगों से बचें। उससे अच्छा समय रहते हुए समझ जाओ, ऐसे लोगों को परख लो, ऐसे लोगों को निकाल फेंको, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से। ये ना खुद कुछ करेंगे ना हमें कुछ करने देंगे, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये अंत में अलग थलग पड़ जाते हैं और हमें भी अपनी तरह बना लेते हैं, हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये लोग सिर्फ कमज़ोर लोगों में राजा बनकर रहते हैं, उन्हीं पर अपना शासन करेंगे, उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाएंगे। कमज़ोर लोगों के ऊपर, जो सीधे साधे होते हैं, ना समझ होते हैं, उन लोगों के संपर्क में ये ज़्यादा रहते हैं, उनको कंट्रोल ज़्यादा करते हैं। और इन्हें लगता है कि हाँ सामने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उससे ये बचते हैं, उससे हमेशा दूर रहते हैं, उसके संपर्क में जाने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ये मुझे नष्ट कर सकता है, ये मेरी चालाकी को समझ सकता है, जान सकता है, उससे बचते हैं। ये ना उनकी जो है बुराई करेंगे, ना उनकी तारीफ करेंगे, बस दूर ही दूर रहते हैं। तो ये किसी की जब ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक लंग से सबको बुरा बता रहे हैं, बाकी सब लोगों को अच्छा बताएंगे, जिसको कंट्रोल करना है उसी को ये बुरा बताएंगे, और सबूत के साथ लोगों को बताएंगे, जिससे लोगों को भी एहसास हो जाता है कि हाँ ये इंसान ठीक नहीं है, पागल है, बेवकूफ़ है। जब और लोगों को विश्वास हो जाता है तब वो देख लेता है कि हाँ अब मुझे मौका है इस पर वार करने का, अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन फिर भी वो नहीं करता है कुछ। वो सोचता है अब मैं धीरे धीरे ही इसके साथ सब कुछ करूँगा, तो धीरे धीरे करते हैं वो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।